अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। जुमे के रोज़ हैदराबाद के इलाके तपुर में एक पेट्रोल पंप पर धमाके का वाक़या पेश आया, जिसमें 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब वेल्डिंग से निकलने वाली चिंगारियां पेट्रोल के टैंक में जा गिरी। आग लगने से धमाका हुआ और लोगों में खौफ व हरास फैल गया। कुछ ही देर में इलाका धुएं से भर गया। दोनों अफराद को शदीद ज़ख्मी हालत में गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तलात के मुताबिक डॉक्टरों का कहना है कि ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर को फार्मूला ई स्कैम केस में 16 जून को तलब किया है। तेलंगाना के साबिक वजीर केटीआर को सुबह 10 बजे एजेंसी के सामने हाजिर होने को कहा गया। ये दूसरा समन है जो केटीआर को मौसूल हुआ है। वाज़ेह है कि मई में एसीबी ने केटीआर को मुबैना तौर पर 54 करोड़ के सिलसिले में तलब किया, जिसमें 8 करोड़ रुपये टैक्स भी शामिल हैं। फार्मूला ई हैदराबाद में फार्मूला ई सीज़न 10 के मुंतज़मीन काबीना की मंजूरी के बगैर IAS ऑफिसर अरविंद कुमार को एक मेमो जारी किया गया था, जिसमें इस लेन देन की इजाज़त पर सवाल उठाया गया था। टी विनय कृष्णा रेड्डी ने आज अपना जायदे हासिल कर लिया। हुकूमत की जानिब से जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु तबादला करते हुए उनकी जगह विनय कृष्णा रेड्डी को निजामाबाद जिले के कलेक्टर की हैसियत से मुकर्रर किया गया था, जिस पर ये आज शाम अपना जायदा हासिल कर लिया। बाददा एडिशनल कलेक्टर अंकित किरण कुमार, बोधन सब कलेक्टर विकास महात्व ने नए कलेक्टर से मुलाकात करते हुए जिले की सूरत हाल और मुकामी हालात से वाकिफ करवाया। खतीब व इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर बादशाह कादरी ने आज अपने खिताब में बताया कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी का हर पहलू न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि आलम इंसानियत के लिए मशाल राह है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशरा मुबशरा में से एक हैं। आपका शुमार हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब शूरा में भी होता है। उम्मत मुस्लिमा में कामिल हया व ईमान के अल्फाज आप ही की शान में इस्तेमाल किए जाते हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में इरशाद फरमाया, मैं उस शख्स से कैसे हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सिलसिला नसब 5वीं पुश्त में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नानी मोहतरमा उम्मे हकीमुल बिदा हज़रत अब्दुल मुतल्लिब की साहिबजादी और हज़रत अब्दुल्ला की सगी जुड़वा बहन और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फूफी थी। इस निस्बत से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भांजे हुए। जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म हो गया है, जिसकी बदौलत तेलंगाना भर में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने कहा कि मानसून की मजीद पेशरफ्त की सूरत में आइंदा 5 दिन तक औसत से लेकर शदीद बारिश होने का इम्कान है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने इत्तला दी है कि जुनूबी और मगरबी तेलंगाना के अदला में शदीद बारिश भी हो सकती है और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का इम्कान भी जाहिर किया गया है। आज मजमूई तौर पर महबूबनगर, निजामाबाद, मेदक, नलगुंडा और वकाराबाद अदला में शदीद बारिश मुतवक्किल है। जुनूब मगरबी मानसून की बदौलत आज हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया और गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में तफरीही सफ़र के दौरान पेश आए कलमनाक वाक़े में तेलंगाना के मेदक जिले से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान समंदर में बहकर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक रामायणपेट की SC कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाला 34 साला टी रामू अपने घर वालों के साथ मुंबई के समंदर में कश्ती की सैर के लिए गया था। कश्ती से उतरने के फौरन बाद अचानक तेज समुद्री लहरें आई, जिसके सबब वो पानी में बह गया। चंद लम्हा कबल वो अपने घर वालों के साथ खुशगवार लम्हात गुजार रहा था और कश्ती में सैर की वीडियो भी बनाई थी, लेकिन ये खुशी एक लम्हे में गम में तब्दील हो गई। रामू की मौत की खबर जैसे ही उसके आबाई कौम पहुंची, पूरे इलाके में कोहराम मच गया। जगतिया जिले कतलापुर मंडल के न्यूज़ जर्नलिस्ट नागेश्वर प्रसाद ने खुदकुशी की कोशिश के बारे में जानने के बाद सुरेंद्र ने जगतियाल के एक खानगी अस्पताल पहुंचकर सहाफ़ी नागेश्वर राव की इयादत की। उन्होंने अपने खानदान को यकीन दिलाया कि इंसाफ किया जाएगा और सहाफ़ी यूनियन उनके खानदान के साथ खड़ी रहेगी। जगतियाल डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट यूनियन और IJU ने जिले पुलिस इंतजामिया की जानिब से जुमे को जिला SP ऑफिस में अहदेदारों से दरख्वास्त की कि वर प्रसाद की खुदकुशी के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जाए।
करीमनगर की मसाजिद जिनमें कोटला शेखान, मस्जिद रहमत हुसैनीपुरा, मस्जिद ताहिरा गोदाम गड्ढा, मस्जिद अरफाद चिंताकुंटा बाद नमाज जुमा मुसलमानों का रियासती हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज। मस्जिद कोटला शेखान के जनरल सेक्रेटरी मदहर मोहिउद्दीन साजिद ने इस मौके पर कहा कि मुसलमानों ने बड़ी आरजू और तमन्नाओं से कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, लेकिन हुकूमत ने 18 महीने हो गए लेकिन दूसरी काबीना में भी तोसी के बावजूद एक भी मुसलमान को शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से मुसलमानों में हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराजगी पाई जा रही है। राहुल गांधी ने मुल्क गिर पदयात्रा के दौरान कहा था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। रेवंत रेड्डी उसको बालाइताक रखते हुए किसी मुस्लिम को वज़ीर नहीं बनाया। साबिक़ हुकूमत टीआरएस को मुसलमानों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि वो मसाजिद की मसमारी पर खामोशी इख्तियार की हुई थी और हमेशा पार्लियामेंट में मुसलमानों के खिलाफ पेश होने वाले बिलों की तायद की थी, इसलिए मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट देकर कामयाबी से हमगनार किया। कांग्रेस पार्टी अपनी रिवायती सेकुलरिज्म की अलमबरदारी बरकरार रखेगी। अगर मुसलमानों से इंसाफ नहीं किया गया और किसी मुस्लिम चेहरे को वज़ीर नहीं बनाया गया तो आइंदा इंतखाबात में हम कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएंगे। एमएलए डॉक्टर संजय कुमार, दिल्ली कलेक्टर सत्य प्रसाद और एडिशनल कलेक्टर बीएस लता ने जगतियाल डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस में म्यूनसिपल इंजीनियरिंग, हाउसिंग, रेवेन्यू के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर बीएस लता, आरडीओ मधुसूदन, ईपीआर लक्ष्मण राव, म्यूनसिपल कमिश्नर सुपंदना, डीएस मिलन नागेश्वर, एमआरओ राम मोहन, एईएस टीपीओ और दीगर ने शिरकत की। वजीर आडोली लक्ष्मण कुमार ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। लक्ष्मण ने रियासती काबीना में मादिगा बरादरी को जगह फराहम करने और SC/ST माइनॉरिटी वज़ारती क़लमदान देने पर उनसे खैर सगाली मुलाकात करते हुए गुलदस्ता पेश करके शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना जागृति की सदर रुकन कानूनसाज कौंसिल के कविता ने मुतालबा किया है कि शिया तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों के लिए निहायत मुक़द्दस महीना मुहर्रम की तक़र्रिबात के लिए हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई फंड जारी नहीं किया गया। आज अक़लियती बहबूद के वज़ीर आडोली लक्ष्मण कुमार से इस खुसूस में फ़ोन पर बातचीत की और बताया कि KCR की हुकूमत ने साल 2023 में मुहर्रम के इंतजाम के लिए फंड जारी किए थे, मगर उसके बाद इक़्तिदार में आई कांग्रेस हुकूमत ने एक पैसा भी जारी नहीं किया। कविता ने याद दिलाया कि मुहर्रम के मौके पर हाथी पर जुलूस निकालना शिया मुसलमानों की एक पुरानी रिवायत रही है, लेकिन साल 2024 में हुकूमत ने इस रिवायत के मुताबिक जुलूस निकालने की भी इजाज़त नहीं दी, जिससे शिया मुसलमानों के दिल मजरूह हुए हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि हुकूमत इस बारे में ऐसे किसी किस्म की गलती की गुंजाइश न दे। रियासत गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रहे हवाई जहाज़ के चंद लम्हों में हादसे का शिकार होकर हवाई जहाज़ में सवार मुसाफिरीन और इस हादसे में मेडिकल तलबा की हलाकत पर रियासती कायद कांग्रेस पार्टी जुवाड़ी कृष्णा राव ने शदीद रंजोगम का इजहार किया। उन्होंने इस हादसे को भयानक हादसा करार दिया। मरने वाले अफराद के अरकान ख़ानदान को हर मुमकिन ताउन देने की उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से अपील की। इस हादसे में मरने वाले अफराद के आत्मा को शांति देने की उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। जगतियाल जिले में दोनों मुलजिमान को उम्र कैद की सजा और फीकर से 15,000 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई। जिला SP अशोक कुमार ने पुलिस की खिदमत की सितारिश करते हुए बताया है कि जिले में खातून के कत्ल के मामले में 8 जून साल 2022 को जगतियाल रूरल पुलिस स्टेशन के दायरे इख्तियार मोरापल्ली गाँव के मदाफात में एक तालाब में एक नामालूम खातून की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ई हो गई थी। उस वक्त के जगतियाल रूरल सब इंस्पेक्टर अनिल ने एक खातून की मुश्तबा मौत का मामला दर्ज किया था। उस केस की जाँच इस वक्त KCI कृष्णा कुमार ने की थी और खातून का नाम अंजलि गाँव ताटपल्ली मलयाल मंडल के तौर पर शिनाख्त की गई थी। जिस केस की मजीद तफ्तीश की गई तो अंजलि की दिमागी सेहत ठीक नहीं थी और उसका शोहर कोटला राजशेखर, जो कई अस्पतालों में इलाज करवा रहा था और सेहतियाब नहीं हो सकी थी, जहनी दबाव में आकर मंसूबे के मुताबिक उसने अपनी बीवी को कत्ल करने के लिए अपने दोस्त आदोलू नरेश से रब्ता किया। वो दोनों ने मिलकर अंजलि को मोरापल्ली गाँव के मदाफात में 7 जून 2022 को एक तालाब पर ले गए और अपने साथ लाए हुए छुरी से उसका गला काट कर तालाब में फेंक दिया। इस मामले की तहकीकात करने वाली पुलिस ने मुलजिमान कोटला राजेश, जिसकी उम्र 33 साल बताई गई है, और 27 साल नरेश को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। LRD रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने मंडल निकमपेट कांग्रेस पार्टी ऑफिस में आज मुस्तहिक गरीब खानदानों में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के इमदादी चेक तकसीम किए और मुख्तलिफ मुतासिरीन में वज़ीर आला रिलीफ फंड से मंजूर इमदादी चेक भी तकसीम किए। इस मौके पर मंडल कांग्रेस पार्टी कायदीन मौजूद थे। ग्रेटर वरंगल कांग्रेस पार्टी की कारगुजार सदर राजू नाला श्रीहरी ने नुमाइंदे सियासती भी वरंगल मोहम्मद इस्माइल जबी से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना के मुस्लिम तबके से किसी एक को वजीर न बनाते हुए रियासती हुकूमत मुस्लिम तबके के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, जबकि तमाम रियासत के मुसलमानों ने मुत्तहिदा एक तरफा वोट कांग्रेस पार्टी के हक में दिए। इस फैसला कुन वोट की वजह से आज रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी हुकूमत बनी है। वज़ीर आला या
TPCC के कायदीन के रवैये से ऐसा मालूम हो रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी के सरबराह को सही मालूमात फराहम नहीं कर रहे हैं। अभी भी वक्त है इस कमी को पूरा करते हुए एक मुस्लिम कायद को वजीर बनाया जाए। करीमनगर न्यू पीकॉक कॉन्फ्रेंस हॉल में जमात इस्लामी सुवरान यूनिट का शानदार प्रोग्राम अमीर मकाम सुवरान यूनिट मोहम्मद आरिफ इरफान के मुताबिक बरोज़ जुमेरात बतारीख 12 जून बवक्त शाम 7:10 ता 9:30 बजे शानदार प्रोग्राम अमल में आया। दरअसल जमात इस्लामी सुवरान यूनिट की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें सेहत नगर टीम को मुकाम अव्वल हासिल हुआ और अजमतपुरा को मुकाम दुवम हासिल हुआ। इस मौके पर जमात इस्लामी रियासत तेलंगाना के प्रेसिडेंट जनाब खालिद मुबशिर दफर ने मुकाम अव्वल और मुकाम दुवम टीम को इनामात के तौर पर अता किए। शहर निज़ामाबाद में लैंड ग्रैबर्स की जानिब से किए जाने वाले गैर मजाज कब्ज़ों की खबरों की इशाअत का सिलसिला रोज़नामा सियासत की जानिब से मुसलसल जारी है और शहर निज़ामाबाद के डिवीज़न नंबर 12 और 13 के इलाके धर्मपुरी हिल से जो मदाफाती इलाके हैं उस इलाके पर सरकारी अहदेदारों को नज़र रखना मुश्किल है, क्योंकि मदाफाती इलाके और पहाड़ी इलाके होने की वजह से अहदेदार ज़रूरत के मुताबिक इस इलाके का दौरा करते हैं और उसी का नाजायज़ तौर पर लैंड ग्रैबर्स फ़ायदा उठाते हुए भोली भाली आवाम को धोखा देते हैं, क्योंकि सियासी आकाओं की मदद होने की वजह से इस इलाके में मुंतखब नुमाइंदे कहलाए जाते हैं और उन्हें इस इलाके के बारे में मुकम्मल जानकारी देती है और कहाँ पर रेवेन्यू की अरादी है और कहाँ पर फॉरेस्ट महकमा जंगलात की अरादी है, इस बात का इल्म मुकम्मल होता है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए लैंड ग्रैबर्स ये गैर कानूनी काम अंजाम दे रहे हैं। MLA डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल धरूर कैंप के वार्ड नंबर 9 में 11 लाख की लागत से तामीर की जाने वाली सीसीडी ड्रेन की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में कमिश्नर अस्पनंदा, साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन आडोला ज्योति लक्ष्मण, गिरी नागभूषणम, साबिक वाइस चेयरमैन गोली श्रीनिवास, साबिक काउंसलर श्रीलता राममोहन राव, DE नागेश्वर, सागर राव, सत्यम राव, रघुपति, नरेश, बालाशंकर, म्यूनसिपल अमला, साबिक काउंसलर व दीगर कायदीन ने शिरकत की। LRD के बेरुटला जिले परिषद हाई स्कूल को रंगारेड्डी जिले सब रजिस्ट्रार रविंद्र नायक ने स्कूल के टीचर सुधीर दोस्त होने पर स्कूल के लिए अपनी तरफ से वाटर प्यूरिफायर, बैंड सेट, स्पीच स्टैंड का अतिया देते हुए दोस्ती को एक अनोखा तोहफा दिया, जिस पर सदर मदरस वेंकटेश्वरलू, स्कूल कमेटी सदर राजेश्वरी साइलू, साबिक सरपंचों ने रविंद्र नायक की खिदमत की सताइश करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। जिले के बियासोबाद के कागजनगर के NTR चौराहे की हदूद में आज मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर मोहन ने अपने हमरा कागजनगर टाउन इंस्पेक्टर प्रेम कुमार के साथ मिलकर मोटर व गाड़ियों के दस्तावेजात की तलाशी मुहिम अंजाम दी। इस मौके पर बगैर दस्तावेज और बगैर हेलमेट के गाड़ियों को चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए खुसूसी तौर पर स्कूल और कॉलेजों को तालिब इल्मों को ले जाने वाले बसों को रोक कर फिटनेस दस्तावेजात का तफसीली तौर पर मुआयना करते हुए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर मोहन ने कहा कि जिले आसिफाबाद के स्कूल और कॉलेजों की बसों को फिटनेस और गुंजाइश से ज़्यादा तलबा को ले जाने पर कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। जिले के बियासोबाद के मुख्तलिफ मंडलों की जूनियर कॉलेजों जिसमें गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज कागजनगर, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज श्रीपुर टाउन के अलावा मुख्तलिफ गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजों का आज बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट हैदराबाद D यादगिरी ने अपने हमरा डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट DEO CH कल्याणी के साथ मिलकर मुख्तलिफ कॉलेजों का दौरा करते हुए गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजों में तलबा के दाखिलों में गुज़िश्ता साल के बनिस्बत इस साल इजाफा करते हुए तालीमी काबिलियत में इजाफा करके इंटरमीडिएट नताइज में रियासती सतह पर कॉलेजों के नाम को रोशन करने का मुकामी गवर्नमेंट लेक्चरर को हिदायत जारी की। LRD के माचापुर इलाके में आज तहसीलदार प्रेम कुमार की क़ियादत में भू भारतीय रेवेन्यू तदासब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें ज़राई अरादियात से मुतालिक 55 दरख्वास्तें किसानों से वसूल की गई। तहसीलदार ने मजीद किसान भी अपने अरादी के मसाइल पर दरख्वास्तें दे सकते हैं कहा। इस मौके पर पंचायत सेक्रेटरी कृष्णा मूर्ति व दीगर मौजूद थे। जनगांव जिले के मुख्तलिफ मसाजिद के पास आज बाज़ जमात तेलंगाना हुकूमत ने मुसलमानों को मिनिस्टर बनाने का मुतालबा करते हुए पोस्टर हाथों में लिए हुए जनगांव के मुसलमानों ने एहतजाज किया। जमा मस्जिद जनगांव, एक मीनार मक्का मस्जिद जनगांव, अजीजिया मस्जिद जनगांव, हैदर मस्जिद जनगांव, जुबेदा मस्जिद जनगांव और दीगर 5 मसाजिद के पास मुसलमानों ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी व सदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ से जनगांव के मुसलमानों ने मुतालबा किया है कि तेलंगाना में जल्द से जल्द मुसलमानों को वज़ीर बनाया जाए।
तेलंगाना प्रजा संगम जॉइंट एक्शन कमेटी योजना संगम रियासती चेयरमैन गजाला कांतम को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस पार्टी जनरल सेक्रेटरी नामजद किए जाने का खैर मकदम करते हुए पेटा भास्कर प्रजा संगम जॉइंट एक्शन कमेटी रियासती सदर ने कहा कि हाल ही में ऐलान करदा नई प्रदेश कांग्रेस पार्टी में रियासती जनरल सेक्रेटरी नामजद करते हुए गजाला कांतम को कांग्रेस पार्टी ने उनकी खिदमत का सिला दिया है। भास्कर ने हुकूमत से जहदकारों को उनका जायज़ मकाम देने की ख्वाहिश की। जुवाड़ी नरसिंह राव इंचार्ज कांग्रेस पार्टी हल्का असेंबली कोरटला ने चिन्नूर के रुकन असेंबली जी विवेक वेंकट स्वामी व आडोली लक्ष्मण कुमार रुकन असेंबली धर्मपुरी व वाकिटी श्रीहरि रुकन असेंबली मक्तल जिन्होंने रियासती वज़रा का ओहदा का जायजा हासिल किया, हैदराबाद में वाक़ MLA क्वार्टर में उनके रिहाइश का पहुँच कर उनसे खैर सगाली मुलाकात करते हुए उनकी शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। LRD म्यूनसिपल कमिश्नर महेश ने वार्ड नंबर 7 में आज दौरा करते हुए मच्छरों के इज़दाद, कचरे की निकासी और सफाई से मुतालिक इक़दाम करने वार्ड के अवाम को शऊर दिलाया। इस मौके पर कांग्रेसी कायदी विनोद गौड़, महकमे हेल्थ कम्युनिटी अहदेदार, वार्ड इंचार्ज सुजाता, महेश, नरेश व दीगर मौजूद थे। मंडल मल्लापुर के कदीम धर्मराज पल्ले गांव में मंडल परिषद हाई स्कूल के तलबा व तालिबात में यूनिफॉर्म, तदरीसी कुतुब और नोटबुक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर सदर मंडल कांग्रेस पार्टी के चिन्नारेड्डी ने की गई अपनी तकरीर में कहा कि रियासत तेलंगाना हुकूमत सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को मुफ्त यूनिफॉर्म, तदरीसी कुतुब और इसी तरह नोटबुक्स दिए जा रहे हैं और इसी तरह स्कूलों की बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए रियासती हुकूमत तालीमी तरजीह दे रही है। उन्होंने हर एक को सरकारी स्कूलों में बढ़कर आला ओहदों पर फायज होने की ख्वाहिश की है। जिले मंचिरियाल के चिन्नूर MLA जी विवेक वेंकट स्वामी ने तेलंगाना रियासती काबीना में वजीर के तौर पर हलफ लेने के बाद चिन्नूर कांग्रेस कायदीन मोहम्मद अनवर ने जी विवेक वेंकट स्वामी से हैदराबाद पहुंचकर उनसे मुलाकात करके शारपोशी और गुलपोशी करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बोधन मंडल के अहमदपुर मौजे में आज मुनक़िदा भू भारती प्रोग्राम में तहसीलदार बोधन विठल ने शिरकत करते हुए मौजे अहमदपुर के किसानों के मसाइल की एक सुनवाई की और किसानों की जानिब से पेश की गई अर्जियाँ कबूल की। इस मौके पर उन्होंने किसानों से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत किसानों के देरीना मसाइल की एकसोई के लिए 2 जून ता 20 जून तक रियासत तेलंगाना के तमाम मवादियात में भू भारती उन्वान के तहत प्रजा पाराना प्रोग्राम का इनेकाद अमल में ला रही है। तहसीलदार ने कहा कि अगर कोई किसान किसी वजह से उनके देहात में मुनक़िदा प्रजा पाराना इजलास में शिरकत ना कर सका हो तो वो 20 जून तक काम के औकात के दौरान तहसील ऑफिस में दरख्वास्त पेश कर सकते हैं। जिले के बियासाबाद के सिरपुर टाउन पुलिस स्टेशन में जुमेरात की शाम के औकात में सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रमेश ने अपने हमरा मुकामी सब इंस्पेक्टर कमलाकर के साथ मिलकर प्रेस नोट से खिताब करते हुए सर्कल इंस्पेक्टर रमेश ने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की हिदायत पर जिले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पाटिल कांति लाल सुभाष के अहकाम के मुताबिक सिरपुर टाउन मंडल के लक्ष्मीपुर व बंगाली कैंप गाँव का साकिन आलोक बाला, जिसकी उम्र 28 साल है, ने साल 2024 से छोटे बच्चों से मुतालिक पोर्नोग्राफी सेलफोन के जरिए वीडियो का मुशाहिदा करते हुए दूसरे लोगों को तरसील व शेयर करने पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड रिजर्व ने आलोक बाला के खिलाफ केस दर्ज करने के अहकाम की बुनियाद पर सिरपुर टाउन पुलिस में केस दर्ज करके मुकामी मुसन्निफ के सामने पेश किया गया। बोधन पुलिस के ज़ेर तमाम जुमे के रोज सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायण की क़यादत में नशावर अशिया के इस्तेमाल के खिलाफ बोधन के अम्बेडकर चौराहे से जदीद बस स्टैंड बोधन तक रैली निकाली गई। इस रैली में बोधन शहर से ताल्लुक़ रखने वाले जिम्मेदार शहरिया ने हिस्सा लिया और ड्रग्स व दीगर नशावर अशिया के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात से राहगीरों को वाकिफ़ करवाते हुए उन्हें अच्छे और जिम्मेदार शहरी की तरह ज़िंदगी बसर करने की अपील की। जिले मंचिरियाल के चिन्नूर शहर में बादमाती जुमा सैयद सादिक अली ने कहा कि मुसलमानों की कसी तादाद के बावजूद भी मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि बहुत जल्द काबीना में एक मुस्लिम वजीर को शामिल किया जाए। ग़ैराबाद मस्जिद आयशा में बादमाती जुमा तमाम मुसलमानों और इंडिया सूफी उलमा कौंसिल आइमा मोहतरीन सदर मुख्तलिफ यूनियन के सदूर और कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों ने तमाम मुस्लिम कायदीन ने मस्जिद आयशा में मुत्तहिद होकर हुकूमत रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला के रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया है कि रियासती काबीना में मुस्लिम चेहरे को शामिल किया जाए। क्या मुसलमानों ने रेवंत रेड्डी को वज़ीर आला के ओहदे तक रसाई के लिए कांग्रेस को वोट नहीं दिया? ये सवाल आज BRS अक़लियती कायदीन ने पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया, जिसमें ख्वाजा अकरम अली, रिजवान खान, मोहम्मद नईम, मसूद खान, शेख महबूब, जुबैर खान मौजूद थे। उन कायदीन ने कांग्रेस से बिलखुसूस रेवंत रेड्डी से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो रियासत तेलंगाना में एक मुस्लिम चेहरे को शामिल करते हुए ये साबित करें कि कांग्रेसी समाजी इंसाफ पर अमल पैरा है, जबकि काबीना में दूसरी मरतबा तोसी के बावजूद मुस्लिम चेहरे को शामिल न करना इस बात का सबूत है कि कांग्रेस अक़लियतों के
हकूक़ को छीन कर किसको खुश करना चाहती है, ये बात समझ में आ रही है। तकारीर में बार बार समाजी इंसाफ की बात करने वाली कांग्रेस को ये बात जहन नशी करना होगा कि मुसलमानों ने 10 बरस KCR के सुनहरे दौर के बावजूद BRS को मुस्तरद करते हुए तुम्हें कबूल किया था, लेकिन तुमने सारी रियासत के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई है। अगर जल्द अज जल्द मुस्लिम चेहरे को कामयाबी में शामिल नहीं किया गया तो आने वाले मजालिसी मकामी के इंतखाबी नताइज किसके हिस्से में होंगे, इस बात को कांग्रेस और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को समझ लेना होगा। जिले के बियासबाद के काकतनगर मंडल डाड़ा नगर गाँव में आज MRPS डिस्ट्रिक्ट को इंचार्ज मंत्री मल्लेश के ज़ेर निगरानी में MRPS के मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों की ग्राम कमेटियों की तश्कील दी गई। इस मौके पर डाड़ा नगर ग्राम कमेटी सदर के लिए A रामू मादिगा, MRPS पार्टी तर्जुमान की हैसियत से K शाम मादिगा, जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से भास्कर मादिगा के अलावा मुख्तलिफ अरकान कमेटी की हैसियत से नौजवानों को नामजद किया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 7 जुलाई के रोज़ गाँव गो MRPS परचम कुशाई अंजाम देने का मशवरा दिया। LRD रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने मंडल लिंगमपेट के पोताईपल्ली मौदे का दौरा किया, जहां रुकन असम्बली के बचपन के दोस्त अहबाब अशोक कुमार और राजू ने उन्हें शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने पोताईपल्ली में मुख्तलिफ मुतासिरीन से मुलाकात करने के क़र्ज़ से दौरा किया था, जिस पर उन्हें हौसला देते हुए दरपेश मसाइल हल करने का तयक़ुन दिया। आदिलाबाद पुलिस का सुनहरा कारनामा, जिसकी आदिलाबाद की तारीख में नज़ीर नहीं मिलती, वो ये है कि मुस्तखर आदिलाबाद रनदेव नगर का मुतवत्ती मोहम्मद फैसल ने एक वीडियो के जरिए अपने वालिद अब्दुल रज़ाक को खुदकुशी करने का पैगाम रवाना किया, जिसके बाद वो अपना फ़ोन बंद कर लिया, जिसके बिना अफराद ख़ानदान परेशान का शिकार हो गए और अब्दुल रज़ाक ने 1 टाउन पुलिस स्टेशन में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई, तफसीलात से वाकिफ करवाया, जिसके पेश नज़र पुलिस हरकत में आते हुए तामसी पुलिस के ताउन से फ़ोन के सिग्नल्स का अंदाज़ा लगाकर पुलिस शदीद बारिश के बावजूद वादाड़ी तालाब के पास नौजवान मोहम्मद फैसल को खुदकुशी करने से बचा लिया और उसे अपनी हिरासत में ले लिया। वालिदा उनके वालिद के सुपुर्द कर दिया गया। ये वाक़या कल शब पेश आया। बेटे की जान बचाने पर उनके वालिद ने आदिलाबाद जिले SP अखिल महाजन का जहां एक तरफा शुक्रिया अदा किया, वहीं दूसरी तरफ 1 टाउन पुलिस और तामसी पुलिस से भी इज़हार तशक्कुर किया। रियासती काबीना में एक भी मुस्लिम नुमाइंदे को शामिल न करना सरासर नाइंसाफ़ी है। ये बात कामरेड्डी के मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने आज जुमे के मौके पर हुकूमत पर नाराज़गी जाहिर करते हुए की। आज नमाज़ जुमा के बाद शहर के सैलानी बाबा कॉलोनी में वाक़ मस्जिद महमूद व अशरफ के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मस्जिद के खतीब इमाम हाफिज ख्वाजा यासीन ने कहा कि तेलंगाना में अक़लियतों की आबादी 14% होने के बावजूद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तरफ से अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी करना शर्मनाक है। बल्दिया वारंगल की नई कमिश्नर के तौर पर चाहत बाजपाई ने जुमे के रोज़ अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। वारंगल के बल्दी मरकजी दफ्तर में मुनक़िदा सादा तकरीब में उन्होंने जिम्मेदारियां संभालते हुए कहा कि वो शहर की सफाई, तरक्याती कामों और शहरी सहूलियात के बेहतर को अपनी अवलिन तरजीह बनाएंगे और आवाम के ताबून से वारंगल को एक साफ़ सुथरा और तरक्की याफ्ता शहर बनाने की भरपूर कोशिश करेंगी। सदाशिवपेट के कदीम जामा मस्जिद में बादमात जुमा मोहम्मद अकबर हुसैन सदर ईदगाह कमेटी की सदारत में मुसलमानों की कसीर तादाद जमा होकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जल्द अज जल्द काबीना में मुसलमानों को शामिल करें। पंजाब के पठानकोट शहर वाक़े नंगलपुर इलाके में आज हिंदुस्तानी फिदाइया के मशहूर हेलीकॉप्टर अपाची की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस इमरजेंसी लैंडिंग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। राहत की बात यह रही कि इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। अपाची के लैंडिंग के फ़ौरन बाद मुकामी लोगों की वहाँ भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग दहशत में भी नजर आए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फिदाइया का हेलीकॉप्टर इस जगह क्यों उतरा। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि अपाची की इमरजेंसी लैंडिंग क्यों कराई गई। वाज़ेह रहे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी अपाची हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। उस वक्त बताया गया था कि कुछ तकनीकी वजूहात की सबब इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हैदराबाद के इलाके पंजागुट्टा में उस वक्त हल्की कशीदगी फैल गई जब मुकामी लीडरों ने जुमे के रोज़ प्रताप नगर में वाक़े मुकामी GHMC कम्युनिटी हॉल में ज़ेर तालीम बच्चों को मुबैना तौर पर कम्युनिटी हॉल से बाहर कर दिया और उसे मुकफ़ल कर दिया। इत्तलात के मुताबिक एक NGO सुशीला देवी मेमोरियल ट्रस्ट के रदाकार 1982 से गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम कर रहे हैं, जिसके एक हिस्से के तौर पर हर साल की तरह इस तालीमी साल भी LKG से दर्जे चाहरून तक के गरीब तलबा के लिए मुकामी GHMC कम्युनिटी हॉल में क्लासेस का इनेकाद किया जा रहा है।
सीनियर सहाफ़ी वमना राव के ताउन से गरीबों को मुफ्त तालीम फ्राहम की जा रही थी। ताहम साल 2018 में उनके इंतकाल के बाद गरीब बच्चों की तालीम का ख्याल उनकी बेटी, जो कि अमेरिका में मुकीम है, वो करती थी। वहीं बस्ती कमेटी के मुकामी लीडरों ने मुबैना तौर पर यह कहकर कमेटी हॉल को ताला लगा दिया कि स्कूल यहाँ चलाना मुमकिन नहीं, जिसके बाद वॉलंटियर को कमेटी हॉल के बाहर बच्चों को पढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा। पंजाब कोटा पुलिस ने कहा कि उन्हें इस वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। तेलंगाना हुज्जाज कराम की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। 29 अप्रैल को तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के तवस्सुत से मदीना मुनव्वरा और उसके बाद मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर हज की सआदत से मुशर्रफ होने वाले आदिमीन के पहले काफ़िले का सदरनशीन रियासती हज कमेटी सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने गुरपोशी करते हुए पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें हज की मुबारकबाद पेश की। ये पहला काफ़िला सऊदी एयरलाइंस के ज़रिए 13 जून की सुबह 4 बजे हैदराबाद पहुँचा। हैदराबाद के संजीविया पार्क रेलवे स्टेशन पर एक 50 साल शख्स अपनी बेटी को खुदकुशी की कोशिश से बचाने की कोशिश के दौरान तेज रफ्तार ट्रेन की जद में आकर फौत हो गया। बताया गया है कि इस वाक़े में दोनों बाप बेटी की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक ये सानहा 8 जून को पेश आया, जब 50 साल मोहम्मद नामी शख्स को पता चला कि उसकी बेटी 30 साल आलिया बेगम अज़दवाजी मसाइल से परेशान है और वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने का मंसूबा बना रही है। शाम के वक्त वो स्टेशन की तरफ दौड़े। मोहम्मद ने उसे चलती हुई ट्रेन के सामने कूदने से रोकने की कोशिश की। इस दौरान ट्रेन ने बाप और बेटी दोनों को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में आलिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शदीद जख्मी मोहम्मद पटरी पर गिर गए। राहगीरों ने फौरी तौर पर रेलवे पुलिस को मुत्तला किया और उसे गांधी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो जुमेरात को जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। GRP सिकंदराबाद ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीक़ात है। रात देर गए एक डकैती की वारदात में 2 नामालूम अफराद ने कोमपल्ली में एक ग्रोसरी स्टोर के मालिक को मुबैना तौर पर बंदूक की नोक पर 5 लाख रुपए नकदी लूट लिए। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब मुतासरा शख्स साई बाबा अपनी दुकान बंद कर रहा था। पेट बशीराबाद पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक हमलावर साई बाबा के पास उस वक्त पहुंचे जब वो शटर नीचे खींच रहे थे। उन्हें हथियार दिखाया और नकदी जमा करने वाला एक बैग छीन लिया। इस वाक़े के वक्त एक मुलाजिम भी मौजूद था। डकैती के बाद साई बाबा ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस ने जाए वक़ू पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। तफ्तीश के दौरान इंकशाफ किया गया है कि मुश्तबा अफराद तेलुगु ज़बान में बात कर रहे थे और फिलहाल मुल्ज़िमान की शिनाख्त के लिए आसपास के CCTV फुटेज का जायजा लिया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने हरिचंदना को हैदराबाद जिले का कलेक्टर मुकर्रर करने के अहकामात कर दिए जारी। इस ओहदे पर फायज अनुदीप द्रिशेट्टी का तबादला खम्मम के कलेक्टर की हैसियत से किया गया है। हरिचंदना साबिक़ में कई अहम ओहदों पर फायज रह चुकी हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पेश आने वाले भयानक तैयारा हादसे के एक दिन बाद मुंबई से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की एक परवाज़ उड़ान भरने के महज 3 घंटे बाद वापस आ गई। ज़राए के मुताबिक एयर इंडिया की AIC 129 परवाज़ ने 13 जून बरोज़-ए-जुमा अलसुबह मुंबई से लंदन की जानिब उड़ान भरी, लेकिन वो 3 घंटे बाद मुंबई वापस आ गई। परवाज़ की वापसी की सही वजह ताहाल मालूम नहीं की जा सकी, लेकिन कहा जा रहा है कि ये वापसी ईरान इसराइल की कशीदगी की सूरत हाल की वजह से की गई। दूसरी जानिब ईरान की फ़िदाई हुदूद की बंदिश की सूरत में एयर इंडिया के मजीद 16 परवाज़ों का रुख या तो मोड़ दिया गया या उन्हें वापस बुला लिया गया। ईरान ने कहा कि इस गैर मुतवक्किल सूरत हाल की वजह से हमारे मुसाफिरों को पेश आने वाली तकालीफ के लिए हमें अफसोस है और हम सूरत हाल की इस्लाह की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मुसाफिरों की रिहाइश का इंतज़ाम भी शामिल है। मज़ीद ये कि जो मुसाफिर चाहें वो अपना टिकट कैंसिल कर सकते हैं या अपना सफ़र असर-ए-नौ तय कर सकते हैं और उन्हें वापसी की रकम भी मिलेगी। एयर इंडिया ने कहा कि तमाम मुसाफिरों से दरख्वास्त की जाती है कि वो मज़ीद मालूमात की सूरत में airindia.com का जायज़ा लेते रहें। हैदराबाद के नवाही इलाके आचाराम पुलिस स्टेशन हदूद में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या पेश आया, जहां कुछ बदमाशों ने 90 साल बुजुर्ग खातून की इस्मत रेजी की। राय के मुताबिक आचाराम मंडल के मंथन गोरीवली गांव की 90 साल बुजुर्ग खातून चारशंबे की रात अपने घर में महूक़ाफ़ती के मुलज़िमीन नशे की हालत में घर में घुस आए और खातून की इस्मत रेजी की। खातून ने मज़ाहमत की तो मुलज़िम मौके से फ़रार हो गए। जुमेरात की अलसुबह मोहल्लेदारों ने सूरत हाल की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकामी वाक़े का मुआयना किया और तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया।
इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने ऐलान किया है कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ फिदाई हमले किए हैं, जिनमें ईरान के दर्जनों जौहरी प्रोग्राम और दीगर अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई। मीडिया ने ईरानी सरकारी टेलीविजन के हवाले से खबर दी है कि इसराइली फिदाई हमलों में 2 सीनियर जौहरी साइंसदान शहीद हो गए, जिनकी शनाख्त कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक शहीद होने वालों में से एक डॉक्टर फिरदून अब्बासी हैं, जो ईरानी एटमी तवानाई इदारे के साबिक सरबराह रह चुके हैं। यह इदारा ईरान की जौहरी तनसीबात का जिम्मेदार है। रियासती हुकूमत ने कमिश्नर देही तरक्यात MB शफीउल्लाह IFS का तबादला करते हुए उन्हें सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद और डायरेक्टर अक़लियती बहबूद के अलावा सेक्रेटरी टिमरीज मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी के राम मोहन ने अहकाम जारी किए। शफीउल्लाह महकमे अक़लियती बहबूद में साबिक़ में भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। असम्बली हल्के जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस और मजलिस में क्या मफाहमत होगी। साल 2023 असम्बली इंतखाबात में मजलिस ने कांग्रेस की शिद्दत से मुखालिफत की थी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को RSS एजेंट और RSS टिल्लू करार दिया था, लेकिन कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद से मजलिस और कांग्रेस के ताल्लुकात बेहतर नज़र आने लगे हैं और दोनों जमातें एक दूसरे से करीब आ चुकी हैं। और अब जबकि जुबली हिल्स रुकन असम्बली M गोपीनाथ की मौत हो चुकी है, तो जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात का माहौल तैयार होने लगा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अक़लियती क़ायद को दोबारा अपना उम्मीदवार बना सकती है। ज़राए के मुताबिक साबिक़ हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन, जो कि साल 2023 असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस के टिकट पर शिकस्त से 2-4 हुए थे, वो दोबारा टिकट पाने की कोशिश का आगाज़ कर चुके हैं। जबकि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के करीबी समझे जाने वाले मोहम्मद फ़हीम कुरैशी भी जुबली हिल्स से मुकाबले के ख्वाहां हैं। ज़राए के मुताबिक अगर फ़हीम कुरैशी को टिकट दिया जाता है तो मजलिस जुबली हिल्स से अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेगी। बल्दिया हैदराबाद के कोटे में MLC इंतखाबात में कांग्रेस और मजलिस में मफाहमत को देखते हुए कहा जा रहा है कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में भी दोनों के दरमियान इत्तेहाद के इम्कानात को फरामोश नहीं किया जा सकता। वहीं BRS कायदीन का कहना है कि BRS मुतवफ़्फ़ी रुकन असम्बली M गोपीनाथ के अरकान ख़ानदान में किसी को उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि BRS की रिवायत रही है कि वो अपने मुतवफ़्फ़ी रुकन असम्बली के अरकान ख़ानदान को ही उम्मीदवार बनाती है।